जेडीयू के सुर अलग हैं, लोजपा के अलग हैं, मांझी जी के अलग हैं। तो ये दर्शाता है कि ये एक सहूलियत की शादी कर रखी है इन्होंने। अशोक चौधरी ने क्या कहा, नागमणि कुशवाहा किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के ही हैं, उसी के ही है ना। अश्विनी चौबे किस पार्टी के नेता हैं? उसी के ही हैं। और जो बीजेपी के विधायक भी हैं वो, उनका क्या बयान है? अगर किसी पे आरोप लगने से ही एनकाउंटर होने लग गया तो फिर इन कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या है? सीधा जाएंगे, ठोक देगा कोई भी। और अहंकारी व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है और एक जगह तो बोलता है मैं अमुक जाति का हूँ, मेरी जाति को कोई कुछ नहीं कहेगा, दूसरी जगह जाकर कहता है कि हाँ जाति देख के एनकाउंटर होगा। एक सवाल है कि जगदीशपुर में जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, ऐसा लग रहा है कि एनडीए के लोग ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहले चिराग पासवान घर गए, आज अशोक चौधरी भी पहुंचे हुए जगदीशपुर। ये इतना विरोधाभास है इस सरकार में। और ये जनता के लिए, पहली बात तो अगर सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का चेहरा होते तो भारतीय जनता पार्टी को जो हमेशा से सीटें मिलती आती हैं उनको शहरी क्षेत्रों में भी सीटें नहीं मिलती, नंबर एक। दूसरी बात, अब 5 दलों की सरकार है, जेडीयू के सुर अलग हैं, लोजपा के अलग हैं, मांझी जी के अलग हैं। तो ये दर्शाता है कि ये एक सहूलियत की शादी कर रखी है इन्होंने। इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, एक विचारधारा होती है। एक केंद्रीय मंत्री कुछ कहते हैं, एक केंद्रीय मंत्री कुछ कहते हैं, वही सम्राट चौधरी खुद कुछ कहते हैं, उन्हीं के जो अधीन मंत्री हैं, मदन सैनी कुछ कहते हैं, अशोक चौधरी कुछ कहते हैं, और दूसरा कुछ कहता है, भगवान सिंह कुशवाहा कुछ और कहते हैं। तो आप ये लगा लीजिए मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, उन्हीं के ही निर्णय को, विवेक को उन्हीं के जो अधीन मंत्री हैं वो चुनौती देते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री गलत बोल रहा है, हम कुछ और गलत बोल रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? अशोक चौधरी ने क्या कहा, नागमणि कुशवाहा किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के ही हैं, उसी के ही है ना। अश्विनी चौबे किस पार्टी के नेता हैं? उसी के ही हैं। और जो बीजेपी के विधायक भी हैं वो, उनका क्या बयान है? तो एक सेम पेज पे नहीं है। इन्होंने बिहार वासियों को लगता है बेवकूफ समझ लिया, फुटबॉल समझ लिया है। एक एक इधर से जितन राम मांझी मारते हैं, एक एक इधर से चिराग पासवान मारते हैं, बीच में फिर आगे अशोक चौधरी मार दे, जेडीयू वाला मार दिया। क्या यही हो रहा है ना? प्रश्न ये है कि आपने एनकाउंटर की बात की, अगर किसी पे आरोप लगने से ही एनकाउंटर होने लग गया तो फिर इन कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या है? सीधा जाएंगे, ठोक देगा कोई भी। यही न्याय है क्या? संविधान में यही लिखा है। डीएसपी की नई जगह पोस्टिंग। भरत तिवारी जितना आपने भरत तिवारी को बना दिया, उस पर कोई केस था पहले? उसके मंत्री लगातार क्या बोल रहे हैं? रामधनी यादव का आपने एनकाउंटर किया, आप ही का एनडीए का नेता था, वो आरजेडी का नहीं था, एनडीए का ही नेता था, तो उसको भी आपने गोली मार के मार दिया। तो भैया हम यही कह रहे हैं ना कि अगर एनकाउंटर ही आपका इलाज है तो फिर जितनी भी एक एफआईआर होती है, चाहे जिस भी मामले में, जाओ सीधा ठोक दो। यही हुआ ना इसका मामला। आरोपी अब मुख्यमंत्री क्या कहता है, मैं अमुक जाति से हूं तो मेरी जाति के अमुक व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए कितना अविवेकी, कितना भ्रमित और अहंकारी व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है। और एक जगह तो बोलता है मैं अमुक जाति का हूं, मेरी जाति को कोई कुछ नहीं कहेगा, दूसरी जगह जाकर कहता है कि हाँ जाति देख के एनकाउंटर होगा। क्या बिहार के लोगों ने ऐसे व्यक्ति के लिए वोट किया था? क्या ऐसा व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठने का हकदार है जिसको अपने संवैधानिक दायित्व का, उस कर्तव्य बोध का एहसास नहीं है? क्या ऐसा लोग जो बिहार सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से इतना समृद्ध और जागरूक रहा है, जिन्होंने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया, और ये आज दिन है उसी बिहार में एक ऐसा आदमी राजा बना बैठा है जिसको यही नहीं पता कि राजा की क्या नैतिक कर्तव्य है, क्या संवैधानिक कर्तव्य है, वो इस चीज को भी नहीं पहचान रहा है। तो ये तो बिहार वासियों के लिए आत्म मंथन और मनन का विषय है कि क्या एनडीए के लिए, क्या सम्राट चौधरी के लिए ही आपने 200 सीटों का दिया था? और ये 10-10 हज़ार रुपये बांटने वाले अब मरने पे भी टैक्स ले रहे हैं,
स्टेट हाईवे से भी टैक्स ले रहे हैं, ग्रामीण अब तो खबर आ रही है कि पंचायतों से भी 1200 रुपये वसूला जाएगा सालाना। अब तो कुछ दिन में तो यही रहेंगे जो इन्होंने 41,000 करोड़ रुपए 35 दिन में बांटे थे, आपके सांस लेने पे भी टैक्स लेंगे।